चलो, डायरेक्शन टेस्ट में जनरली हमारी जो बेसिक डायरेक्शन होती है वो कितनी होती है भाई? 4 होती हैं बेटा। बनाते चलो भाई डायग्राम, शाबाश। 4 डायरेक्शन होती हैं बेटा। जब भी कभी डायरेक्शन का क्वेश्चन आए, चाहे आपने उसको 100% क्वेश्चन आता हो, आपने वो क्वेश्चन पेपर पर डायग्राम बनाना ही बनाना है। इधर होता है क्या? नॉर्थ, इधर साउथ, और इधर वेस्ट। लिख लो भाई, ये 100% आपको क्वेश्चन में बनाना है, खासकर अभी जब तक आपके 5-4 पेपर ना हो लेते। ठीक है, जब 8-10 पेपर देकर फेल हो लो, जब इससे तो बनाना छोड़ देना अभी, ये नहीं तो गलत हो जाएगा 100%। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और इसके राइट में ईस्ट होता है, ये याद रखना है। कई बार ये तो पता होता है नॉर्थ साउथ, यहाँ हम W लगा देते हैं, यहाँ ई लगा देते हैं, गलत हो जाएगा। 16 हाथ ने ईस्ट होता है। जब भी बनाओ अपनी कॉपी में, जब भी बनाओ राइट हैंड ने ईस्ट होता है। ठीक है भाई। हिंदी में इसको पूर्व और इसको पश्चिम, थोड़ा कई बार क्वेश्चन ऐसे आएगा। और नॉर्थ को भाई उत्तर और दक्षिण बोला जाता है। ये 4 हमारी बेसिक डायरेक्शंस हैं। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब 4 और होती हैं जो आपको डायरेक्शन के क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी? जब मैं उत्तर और पूर्व के बीच में गए चलूंगा कहीं भी, ये वाली डायरेक्शन, ये कौन सी होगी भाई? नॉर्थ ईस्ट। ये भी बनाओ बेटा, उत्तर पूर्व बोलेंगे इसको। जब भी इसके बीच में कहीं भी लाई करेगा आदमी, थोड़ा आगे पीछे भी उसका है, बिल्कुल जरूरी नहीं है बीच में। वो यहाँ भी होगा जब भी नॉर्थ ईस्ट है, और वो यहाँ होगा जब भी नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है। और इधर अगर मैं जाऊंगा तो कौन सी पड़ेगी? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। और इधर जाऊंगा तो भाई साउथ वेस्ट, और इधर जाऊंगा तो साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। 4 बेसिक आपको जब भी क्वेश्चन करें तो बनानी जरूरी होती है। ये अपने आप पता लग जाती है कौन सी है। ठीक है, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन करो तो ये 2 डंडे बहुत हैं, इधर पूरा होती है, इधर पश्चिम। क्वेश्चन देखो भाई किस किस टाइप के पूछे जाएंगे। जनरली देखो, ये बात पता लगी। अब जब भी जो क्वेश्चन पूछा जाए, पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने की नहीं है, समझने की है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी लास्ट में पॉइंट आया वो यहां पहुंच गया, लास्ट पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने ये मान लेना ये सेंटर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहां से पूछा जाएगा भाई? उसी को सेंटर पॉइंट बना दोगे अपने आप। अगर हाँ भाई ये सेंटर पॉइंट बन गया, तो वो इधर होगा तो पूरा इधर होगा, तो पश्चिम इधर होगा, तो उत्तर इधर होगा, तो दक्षिण। ठीक है। एक चीज, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है बेटा लास्ट में। लिखो भाई, लास्ट में वह किस दिशा में जा रहा है? इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग इन द लास्ट। लास्ट में वह किस दिशा में जा रहा, किस डायरेक्शन में जा रहा लास्ट में। केवल आपसे डायरेक्शन पूछेगा, इधर गया उधर गया, ये गया वो गया, 5-4 बात बताएगा, पूछेगा बताओ कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो बिल्कुल सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है भाई। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट लिखो। वो आए नहीं है भाई अभी, वो जो बच्चे गए थे किताब लेने, नहीं आए? दूसरा पॉइंट लिखो भाई, कितनी दूर है अब पॉइंट से, कितनी डिस्टेंस पे है, कितनी दूरी पर है। पहले में तो बताया डायरेक्शन बता दीजिए, अब वो चलाएगा तो ये पूछेगा आप बताओ कितनी दूर चला गया वो पहले से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आएगा। तीसरी चीज आएगी बेटा, जब एंगल वाइज घूमेगा, एंगल वाइज ऐसे लिख लो अपने आप पता लग जाएगा टाइप। एंगल वाइज घूमेगा, 90 डिग्री साउथ में चला गया, ऐसे घूम गया, 90 डिग्री वेस्ट में घूम गया, ऐसे आएगा। ठीक है, एंगल वाइज घूमेगा ये चीज। और लास्ट में आएगा बेटा सन या रिवर वाले क्वेश्चन। रिवर बस ऐसे लिख लो, ये एक टाइप बनेंगे जनरली, ये टाइप बना के चलेंगे। 1-2 आदमी नदी के किनारे होके बात कर रहे थे खड़े होके, और पानी इधर बह रहा था या उधर बह रहा था, तो बताओ उसका मुंह किधर था। या वो आदमी सामने एक दूसरे से आपस में बात कर रहे थे, शाम की बात थी, सूरज छिपने वाला था, एक दूसरे से बात कर रहे थे, बताओ उसका मुख किस तरफ था। इस तरह का क्वेश्चन लास्ट में करेंगे। बात समझ पाए भाई? पहले क्वेश्चन से डायरेक्ट शुरुआत करते हैं, कोई ज़्यादा लंबी स्टोरी की बात नहीं है। नॉर्थ और साउथ ये होगा,
ईस्ट और वेस्ट, ये होगा किसी भी बच्चे की जैसे जैसे क्वेश्चन चले कॉपी नहीं घूमेगी। इन क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, जैसे ये कॉपी है, नॉर्थ साउथ ऐसे घुमाने लग जाते हैं इसको, ठीक है। अपने एक जगह रखेंगे, बस ये डायग्राम के हिसाब से चलाएंगे, ठीक है। देखिए घूमेगी अब भी कहने के बाद भी, ठीक है, देख लेना कॉपी घूमेगी भाई। देखेंगे किसकी कॉपी बिल्कुल नहीं घूमेगी, ऐसे के ऐसे बनाने टाइप समझे। बस 4 क्वेश्चन हैं, अभी कर देते हैं। चलो शाबाश, पहला क्वेश्चन लिखो भाई, लिखे शाबाश। राम अपने घर से उत्तर की तरफ चलना शुरू करता है, नॉर्थ की तरफ चलना शुरू करता है, ठीक है। नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट करता है, नॉर्थ की तरफ, और 10 मीटर चलता है, 10 मीटर। आफ्टर दैट, उसके बाद वह राइट मुड़ता है, दाहिने मुड़ता, राइट को दाहिना, लेफ्ट को बायां। उसके बाद वह राइट मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, राइट मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर उसके बाद दोबारा से राइट मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है। लिखा भाई? अभी एक क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, फिर बोलता हूं। राम अपने घर से नॉर्थ की तरफ चलना, उत्तर की तरफ चलना आरंभ करता है और 10 मीटर तक जाता है। उसके बाद वह दाहिने मुड़ता है, राइट मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। दोबारा से वह राइट मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अंत में वह किस दिशा में जा रहा है? बोलो भाई। साउथ वेस्ट, ईस्ट। बोलो भाई क्या आया? साउथ ईस्ट, ओके। और किसी? गलत है, साउथ ईस्ट वाले तो। क्या आया भाई? साउथ, एक साउथ आया किसी का? किस किस का? चलो देखते हैं, शाबाश। क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे। क्वेश्चन की सेंस समझ में आई प्रिंसी? देख क्या आया बेटा आंसर, क्या आया नया? देखें अभी, देख लें, एक क्वेश्चन से आ जाती है समझ में। राम नॉर्थ में 10 मीटर चलेगा, ये घर है भाई। जब स्टार्टिंग नॉर्थ से हुई है तो आप नॉर्थ की तरफ चला दो इसको। आपने नॉर्थ को चला दिया भाई, इसको 10 मीटर। इसको बनाएंगे बेटा 10 मीटर को, इतना मान लिया आपने। अगर मेरे को आप डायग्राम में 10 की जरूरत है तो लगभग इतना ही बनाओ। अगर इससे कम बनाना तो इससे छोटा डंडा खींचना ही हो, और इससे बड़ा चलता है तो थोड़ा बड़ा खींचने की कोशिश करनी है। अदरवाइज जैसे जैसे बड़े क्वेश्चन बनेंगे ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये गया भाई, यहाँ घर है उसका, नॉर्थ में 10 मीटर चला यहाँ गया। कहता उसके बाद राइट मुड़ता है, राइट। तो अभी ऐसे बंदा जा रहा है, अपने आप को रखो तो इधर मुड़ेगा या इधर मुड़ेगा भाई? इधर मुड़ेगा, राइट। ये जा रहा था बंदा, ये गया था, अब राइट मुड़ा और 20 मीटर चलता है, ऐसे चला 20 मीटर। उसके बाद फिर राइट मुड़ता है, अब बंदा ऐसे आ रहा था, ऐसे किधर आएगा भाई? राइट है, नीचे या ऊपर? ये नीचे जाएगा, और आप देखोगे ये कितने मीटर चला? 30 मीटर। यही आया भाई। अब क्वेश्चन क्या है? यही तो मैं कह रहा हूं, यही चीज इंपॉर्टेंट होती है। क्या क्वेश्चन है भाई? अंत में वह किस दिशा में जा रहा है? क्या आंसर आया? अंत में वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये सेंटर पॉइंट है। अंत में किस दिशा में जा रहा है? साउथ में जा रहा है, साउथ में, नॉट साउथ ईस्ट वेस्ट, कुछ नहीं। लास्ट वाले पॉइंट में वो कहां जा रहा है? साउथ की तरफ जा रहा है, तो साउथ इज आंसर। अगर और कुछ क्वेश्चन आएगा तो ये पूछेगा वह अब प्रारंभिक पॉइंट से, अपने इनिशियल पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, देन कुछ और आ सकता है आंसर। पहले इस पॉइंट को कैच करें। अभी उसने पूछा एंड द लास्ट इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग, किस दिशा में जा रहा है लास्ट में, तो साउथ में जा रहा है भाई। इससे कोई लेना देना नहीं है कहां से चला था। मेरी बात कैच कर पाए? पहली टाइप ये कहती है डायरेक्शन बताइए लास्ट में किधर जा रहा था। क्लियर हुआ? क्या आंसर आएगा बेटा? और करेंगे, शाबाश।
पेपर में आया हुआ बोलता हूं। ए नॉर्थ की ओर जा रहा है, बता दिया, ए नॉर्थ की तरफ जा रहा है, उत्तर की तरफ, बड़ा। उसके बाद वह राइट मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है, और फिर एक बार दाहिने मुड़ता है, राइट मुड़ता है। उसके बाद एक बार फिर बाएं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, और लास्ट में भी वह एक बार फिर बाएं मुड़ जाता है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। तो बताएं अब वो लास्ट में किस दिशा में जा रहा है? सबको आया या भाई? पक्का? कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें? डायरेक्शन निकाल लोगे भाई? ऐसे ही बकवास करेगा, इधर गया इधर गया, आप भी चले जाओ और लास्ट में देख लो क्या आया। कर लोगे? टाइम खराब करने की जरूरत है भाई? फिर भी एक बार बताता हूं। कहा ए उत्तर की ओर जा रहा है, ये रहा उत्तर, यहां चला दो। वो नहीं बता रखा हो ना 10 मीटर 20 मीटर, तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे उत्तर की तरफ। फिर दाहिने मुड़ता है, राइट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर क्या कहा? लेफ्ट मुड़। अब यहां आना, आप ऐसे आ रहा बदल, लेफ्ट इधर आएगा या उधर? इधर आएगा। लेफ्ट इधर, इधर आया लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट आपने इधर मुड़ दिया होगा, मैंने लागे थे यहाँ, और इधर लेफ्ट। देखो बेटा इधर आएगा भाई, यहां मैं और शॉर्ट में करूंगे, आप समझ रहे हो? लेफ्ट राइट साथ के साथ भी लिखा जाता है। देखो इधर गया नॉर्थ, फिर राइट मुड़ा, ऐसे ऐसे बंदे को अपने आप ही रखो। कई बार ऐसे सिखा दिया जाता है, ये राइट ये लेफ्ट है ना। अब राइट मुड़ा, अब इधर आ रहा है बंदा, तो इधर लेफ्ट इधर राइट, फिर मुड़ गया, यह आया। अब फिर कहता है इधर मुड़ेगा लेफ्ट में, तो इधर से बंदा आ रहा है, इधर से, तो लेफ्ट मुड़ेगा तो इधर, अब लेफ्ट मुड़ेगा तो इधर, यही मुड़ा, और अंत में ये कहा फिर बाएं मुड़ता है। तो किधर जा रहा है भाई? अब नॉर्थ की तरफ जा रहा है बंदा। क्लियर हुआ? ठीक है, एक और बताएंगे। क्वेश्चन आया है ये एसएससी परी 2014 में। मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, साउथ की ओर चला भाई, 3 किलोमीटर। बताते चलो, मैं बनाऊंगा नहीं, आप बताते चले, शाबाश। आप भी डायग्राम बनाएं, कोई बच्चा लिखेगा नहीं इन क्वेश्चनों को, ठीक है। मैं 3 किलोमीटर साउथ की ओर चला, इसके बाद राइट ओर मुड़ के दाहिनी तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर चला, दाहिनी तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। पुनः यानी कि अगेन राइट ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। दोबारा से राइट मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। अंत में मैं किस दिशा में जा रहा हूं? समझ में आया भाई? कर लोगे बेटा? आया भाई शोरम? मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, ये लो भाई, यहां से चला तो दक्षिण नीचे है ना, देखो इधर। अरे पंकज भी इतना इंटेलिजेंट हो गया क्या? तुम बतलाए जाओगे, मैं भी तो खड़ा हूं यहाँ, फिर बता लेना भाई बाद में। अच्छी बात है, डिस्कस करना चाहिए, पर गलत टाइम पर गलत काम करना गलत होता है। अभी मैं पढ़ा रहा तो मेरे को सीख लो, फिर बाद में डिस्कस करना। अब मैं पढ़ाऊंगा, जब तक डिस्कस करोगे, जब डिस्कस का टाइम आओगे कुछ करोगे नहीं। मैं दक्षिण की तरफ 3 किलोमीटर चला। क्वेश्चन डायरेक्शन का तो जरूरी नहीं है 3 लिखना, अदरवाइज एक बार लिख लिया, 3 किलोमीटर गया। फिर क्या कहा? इसके बाद में दाहिनी ओर मुड़ता हूं और 5 किलोमीटर। देखो बेटा, अब ये यूं नहीं है कि इधर से दाहिनी मोड़ दो, इधर से आओ, आप इधर से आओ, यहां आए, यहां आगे। राइट इधर होगा कि इधर होगा? यहां से कोई बंदा यूं आ रहा तो इधर राइट होगा, तो राइट ओर मुड़ गया, 5 किलोमीटर चला, या 5 लिखो। फिर कहता है मैं इधर जा रहा हूं, अब देखो इधर जा रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है ये क्वेश्चन, समझो। मैं इधर जा रहा हूं, अब मैं राइट मुड़ूंगा तो राइट इधर जाऊं या इधर जाऊं? ऊपर जाऊंगा। इधर जा रहा हूं मैं, अब इधर जा रहा हूं, तो यही पूछ रहा है अब मैं किस दिशा में जा रहा हूं? नॉर्थ में जा रहा हूं भाई। ऊपर मुंह हो गया था नॉर्थ, नीचे हो गया था साउथ, ऐसे ही तो पहचानना है। क्लियर हुआ या नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 नंबर का। आर्य समझ में आया है? 1 नंबर आएगा 100%। वही तो आया समझ में? अगला क्वेश्चन लिखो। दूसरा पॉइंट लिखो भाई, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है इस बार। डिस्टेंस कितनी दूर पे चला गया ये बताना। चलो लिखो एक क्वेश्चन।
राज उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, नॉर्थ डायरेक्शन में 10 मीटर चला। इसके बाद लेफ्ट मुड़कर 30 मीटर चला। कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन लिखें, डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन आराम से बनाएं। 30 मीटर लेफ्ट, ऐसे लेफ्ट मुड़कर 30 मीटर चला और अंत में लेफ्ट मुड़कर 20 मीटर चला। 20 मीटर चला। राम ने कुल कितनी दूरी तय की? बहुत आसान क्वेश्चन पूछा क्या भाई, ये तो वैसे ही पूछ लिया। और अब किस दिशा में चल रहा है? कर लोगे भाई? वो तो वैसे ही पूछ रहा, 10 चला, 20 चला, 30 चला तो 60 हुई। लास्ट में जहां चल रहा है वही आपकी डायरेक्शन में आएगी। वेरी गुड, शाबाश। और लिखो एक क्वेश्चन। शारदा ने साउथ डायरेक्शन में चलना शुरू किया। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। शाबाश। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार बाएं घूमी। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार लेफ्ट घूमी, लेफ्ट 2 बार, और दोनों बार 15-15 मीटर चली, 15-15 मीटर चली। बड़ा इंटरेस्टिंग है, गलत नहीं करेंगे बेटा, शाबाश। शारदा साउथ में चलना स्टार्ट करती है, देन 15 मीटर चलने के बाद 2 बार और लेफ्ट मुड़ती है और हर बार 15-15 चलती है। अब वह प्रारंभिक स्थान से, आप देखेंगे इनिशियल पॉइंट से कितनी दूर है और किस दिशा में है? नॉर्थ, 15 मीटर ईस्ट या और कुछ? पक्का? पूर्व किस किस का आया, ईस्ट किस किस का आया? शाबाश, वेरी गुड, यही आंसर लिखा। 15 मीटर पूर्व, ईस्ट। नहीं आया तन्नू समझ में? अच्छा, कोई बात नहीं। आया भाई प्रीति? शाबाश। आया भाई कोमल? ये आया बेटा? काजल, नेहा, ये क्या नाम है? चलो भाई देखते हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन इंटरेस्ट ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जनरली पेपर में आता है। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। ये है शारदा, यहाँ लिख लेते हैं। शुरू शुरू में हमने ये लिख दिया शारदा। यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, कहते हैं दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया और 15 मीटर चलने के बाद, इसका मतलब ये इधर 15 मीटर चली है, ये ले लिया हमने 15 मीटर चली। 15 मीटर चलने के बाद 2 बार लेफ्ट मुड़ेगी और 15-15 चलेगी। अब कोई बंदा इधर से आ रहा है तो लेफ्ट किधर होगा भाई? लेफ्ट इधर, इधर होगा। 15 मीटर इतना सा बना लेते हैं इसको, 15 मीटर ये चली, ठीक है। फिर लेफ्ट मुड़ेगी तो इधर जा रही है तो 15 मीटर, देखो ये भी 15, ये ध्यान रखना है, इधर भी 15 तो इसकी बराबर में आकर टक्कर में खड़ी हो जाएगी। 15 मीटर फिर चलती है, ठीक है। यहाँ आई भाई, यहाँ से चलकर वो यहाँ पहुँच गई। क्वेश्चन ये है, प्रारंभिक स्थान से, ये था प्रारंभिक स्थान, वह कितनी दूरी पर है? तो आप देखोगे जो इधर चल के आई है ये, इतनी दूरी ये है, तो कितनी दूर है भाई? 15 मीटर है। अब वो कहता किस दिशा में है। इस बार ये नहीं पूछा किस दिशा में जा रही है, इनिशियल पॉइंट से जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे किस दिशा में है। तो मेरा ये वाला सेंटर पॉइंट बन जाएगा, ये सेंटर पॉइंट है और इस सेंटर पॉइंट के ईस्ट में है या वेस्ट में? आप देखेंगे ईस्ट में है, तो 15 मीटर ईस्ट। क्या समझ में आया? क्लियर है भाई योगेश? ठीक है बेटा, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। एक साइकिल सवार, साइकिल वाला, एक साइकिल सवार ईस्ट की ओर, पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जाता है, 40 किलोमीटर जाता है पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ, ठीक है बेटा, वेरी गुड, शाबाश। फिर उत्तर की ओर मुड़ता है, नॉर्थ की तरफ मुड़ता है,
और 20 किलोमीटर जाता है, 20 मीटर जाता है। पहले 40 किलोमीटर ईस्ट गया, देन नॉर्थ की तरफ चल पड़ा और 20 किलोमीटर चलता है। उसके बाद लेफ्ट मुड़कर, बाईं ओर मुड़कर, लेफ्ट मुड़कर फिर 40 किलोमीटर जाता है, 40 किलोमीटर जाता है। वह आरंभिक बिंदु से, इजी है ये, बोलो भाई, और कौन सी डायरेक्शन में? वेरी गुड, शाबाश भाई। किस किस का नहीं हुआ, ईमानदारी से बताओ। देखो फिर मैं उसी हिसाब से बताऊं, झूठ बोलोगे तो पता नहीं लगेगा। और बताएं, शाबाश, 2 3 और बताएं, लड़कियां बताएं 4 और बताओ, शाबाश। आया भाई समझ में? ये आया भाई काजल? शाबाश। देखो तो बेटा, एक साइकिल सवार पूर्व की तरफ 40 मीटर मुड़ गया। ये देख भाई सौरभ, 40 मीटर बेटा यहां से, देखो यहां से चला 40, एक साइकिल वाला यहां चला, कहता पूर्व की ओर 40 किलोमीटर चला, आ गया 40 यहां। अब कहता है उत्तर की ओर मुड़ेगा और 20 किलोमीटर चलेगा। उत्तर किधर होगा, नीचे या ऊपर? तो चला दो यार, इसमें कौन सी दिक्कत है? 40 थोड़ा इतना बनाया है, इसको थोड़ा आधा बनाने की कोशिश कर लो। ये 20 किलोमीटर चला। उसके बाद कहता है फिर लेफ्ट मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। अब एक बंदा ऐसे जा रहा है, लेफ्ट मुड़ेगा, ये भी 40 है, देखो ये भी 40 है, तो इसका मतलब वो बिल्कुल यहाँ आके खड़ा हो जाएगा, यहाँ आएगा 40 किलोमीटर, या नहीं भाई? बोल भाई सौरभ, आया समझ में? अब वो 40 किलोमीटर यहाँ आया तो ये बंदा यहाँ पे पहुँच गया। अब वो कहता है कि जो प्रारंभिक बिंदु था, जो स्टार्टिंग पॉइंट था, वो किस डायरेक्शन में आ गया? अब तो आप देखोगे ये बिल्कुल ऊपर आ गया इसके, तो नॉर्थ दिशा में आ गया। और कितनी दूरी पे है? अब ये दूरी तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को ये तो पता ही है, तो इतना ही गैप यहाँ है, तो इतना ही गैप यहाँ होगा, तो ये भी कितना आया? 20 किलोमीटर नॉर्थ में आया। भाई समझ में आया या नहीं? कर लोगे भाई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा बनाए, शाबाश, और बनाए। अभी ए वेस्ट की तरफ चलना स्टार्ट करता है और 30 मीटर तक जाता है। वेस्ट में, पश्चिम में 30 मीटर तक जाता है। उसके बाद वह लेफ्ट मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 40 मीटर जाता है। लेफ्ट मुड़ता है और 40 मीटर जाता है। मैं एक क्वेश्चन साथ के साथ करवाता हूं। देखो भाई, इधर ए जो है वेस्ट में गया 30 मीटर, फिर कहता लेफ्ट मुड़ता, तो लेफ्ट तो इधर हो जाएगा, 40 मीटर जाता है। उसके बाद वह फिर लेफ्ट मुड़ता है और 30 मीटर जाता है। तो 30 मीटर चलाएंगे तो बिल्कुल वहीं आ जाएगा, एग्जैक्ट पॉइंट के नीचे। अरे रुक तो जाओ, यहां पूछ लेगा तो 40 साउथ है, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। लेफ्ट मुड़ता है और 30 चलता है, तो देख बेटा ये दिमाग में रखना, 30 इधर जा रहा है, 30 इधर आ गया, तो इसका मतलब इसके नीचे आ गया। अगर यहां तक क्वेश्चन पूछता तो साउथ में हो गया ये, और कितनी दूर हो गया? 40। लेकिन अभी क्वेश्चन और है। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। कितना चलता है भाई? 50 मीटर चलता है। इस बार क्या स्टोरी हुई? क्रॉस कर गया उसको। जब वो लेफ्ट मुड़ा और 50 मीटर जाएगा तो 40 तो ये था और ये इधर चला गया यहाँ। अब कहता है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है? 10 मीटर। किधर है? नॉर्थ। क्लियर हुआ या नहीं? कर लोगे भाई? अगर समझ में आ गया हो, मेरे को इसलिए तो कह रहा हूं भाई, इंटेलिजेंट हैं आप लोग, रोज तारीफ करनी पड़ रही है मुझे। रियलिटी बता रहा हूं, कभी भी यू चैप्टर ना यहां तक एक दिन में खत्म होता था, एक दिन लग जाता था, पूरा लग जाता था। क्या समझ पा रहे हो? नहीं आया भाई समझ में? अब बेटा यहां तक 2 क्वेश्चन पूछेगा वो, एक आधा क्वेश्चन कैसे कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा समझे। अगर उसने ये कहा वह प्रारंभिक स्थान से, इनिशियल पॉइंट से अब किस दिशा में है, तो नॉर्थ में है। कई बार ये कह देता है अब उसका इनिशियल पॉइंट किस दिशा में है,
तो उल्टा हो जाएगा क्वेश्चन। वो बंदा यहां पहुंच गया तो वो इसके बारे में पूछ रहा है, अब उसका प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है, तो आपका सेंटर पॉइंट ये बन जाएगा। और कौन सी दिशा में हो जाएगा, तो चाहे इधर की पूछेगा चाहे इधर की पूछेगा, और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। कर दोगे भाई? श्योर हैं आप? कहो तो तीसरी पॉइंट चला दूं या एक और बोलूं? बता भाई पक्का? ओहो, चला देते हैं। चलाओ भाई, चलाओ। ओह चलाओ। यहां तक एक क्वेश्चन और बड़ा इंटरेस्टिंग आता है, लिखेंगे। लिखो भाई इस क्वेश्चन को। एक याद आ गया मुझे क्वेश्चन, इसमें भी देखता हूं कोई पा गया तो क्वेश्चन नहीं पाएगा। यदि आप लिखो भाई इसको, यदि आप बिंदु ए पॉइंट ए से साउथ की ओर 8 किलोमीटर चलकर, ए से 8 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। साउथ की ओर 8 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचते हैं और वहां से पूर्व में, ईस्ट में 6 किलोमीटर चलकर बिंदु सी तक पहुंचते हैं। वहां से ईस्ट डायरेक्शन में 6 किलोमीटर चलकर बिंदु सी तक पहुंचते हैं। तो बिंदु ए और सी के बीच की दूरी क्या है? बिंदु ए से सी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या है? पक्का? ज्यादा होगी? और कुछ? पक्का? किस किस का भाई? 10। वेरी गुड बेटा, इन बच्चा ने कर रखा है। यो कौन सा थ्योरम लगेगी भाई? पाइथागोरस प्रमेय लगेगा इसके अंदर। देखेंगे ध्यान से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, कई बच्चों को ये आती नहीं है। सुनो भाई क्या होती है, जब हम मेंसुरेशन की ट्रायंगल पढ़ेंगे, एडवांस मैथ पढ़ेंगे तो ये बड़ी काम आएगी। ये एक राइट एंगल होती है भाई, देखेंगे ध्यान से। क्या होती है? राइट एंगल, समकोण त्रिभुज होती है। समकोण त्रिभुज वो होती है जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। सीधी चलती है, मतलब जो भी एक डंडा नु मान लो ट्रायंगल का सीधा बन जाएगा, वह राइट एंगल बन जाएगी, सीधी बिल्कुल परपेंडिकुलर, समकोण है ये। अगर ये समकोण है तो इसको बोला जाता है भाई बेस। क्या बोलते हैं बेटा? बेस, आधार। इसको आधार बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब बोलते हैं इसको, लंब। और इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं, और हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं। ध्यान से समझे बेटा इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रटना भी है लास्ट में चल के आपको। ये आधार, लंब और कर्ण। बेस मतलब किस बेस पर बनी हुई है, लंब कितना लंबा है, और कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होता है। कोई भी चीज जितना बड़ा एंगल होगा उतनी ही बड़ी उसके सामने की भुजा होती है। ये ट्रायंगल का कंसेप्ट होता है, बट वो बाद में देखेंगे कभी। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो जब मैं इन तीनों भुजाओं की लंबाई निकालना चाहता हूं तो मेरा एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। आप लिख भी सकते हैं, जिन बच्चों को नहीं बता, पाइथागोरस। एक साइंटिस्ट था पाइथागोरस, नाम था ये। पाइथागोरस प्रमेय, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं थ्योरम। थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई? अगर मुझे ये दो चीज दे रखी हो, या ये दो चीज दे रखी, कोई सी भी दो चीज दे रखी होंगी, तीसरी मैं निकाल सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं h का जो स्क्वायर होता है ना, ये कर्ण का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है बेटा। ये लिख सकता हूं मैं। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस, और मुझे एच निकालना हो, कर्ण निकालना हो, तो मैं ये लिख सकता हूं बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और इसका अंडर।
कोई चीज़ पहले स्क्वायर में और फिर सिंगल निकालनी होता है, हम उसका अंडर रूट कर देते हैं। ये बाद में बात करेंगे, कभी डिटेल में करवाएंगे जब। h बराबर होता है, मतलब अब इसको नॉर्मल भाषा में समझे, इसको मैथमेटिकल फंडे को सोचो। जब भी राइट एंगल बनेगी, इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा कर लो, है ना। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 गुणा में 2। 10 का स्क्वायर 10 गुणा में 10 क्या होता है? 100 होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। 6 का क्या होता है? 34। 5 का क्या होता है? 25। 7 का क्या होगा? 7 7 49, मतलब आपस में 2 बार गुणा स्क्वायर होता है। तो भाई जो बेस दे रखा है उसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो, और दोनों ने जोड़ोगे ना तो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। यह बात होती है पाइथागोरस पर में क्या कहता बेटा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन मुझे इसका स्क्वायर तो लेना देना नहीं, मुझे तो ये अकेला निकालना, तो उसका क्या करो, सारे का अंडर रूट कर दो। ये पाइथागोरस पर में होती है। एक बार बोलेंगे h किसके बराबर होता है बेटा? b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर और देन उसका अंडर रूट। अगर मैं हिंदी में बात करूं, कर्ण किसके बराबर होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर और उसका अंडर रूट। क्या बात समझ में आई? ये कौन सी पर में है? पाइथागोरस पर। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को, चलाते हैं। शाबाश, अब करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को। जिन बच्चों का नहीं आया, हालांकि 90% बच्चों ने कर लिया था, लेकिन देखेंगे क्या था क्वेश्चन। आप एक बिंदु ए से, ये बिंदु ए है, किधर जाते हैं? साउथ में चलते हैं। और कितने किलोमीटर जाते हैं भाई? 8 किलोमीटर चलते हैं। यही कहा है क्वेश्चन में। आप साउथ की तरफ चलना शुरू करते हैं और 8 किलोमीटर तक जाते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंच जाते हैं। अब पॉइंट बी से आप किधर मुड़े? ईस्ट की तरफ। किधर मुड़े? ईस्ट किधर है? ये सेंटर पॉइंट बन गया, अब ईस्ट है ये। ईस्ट की तरफ चलते हैं और कितनी दूर चलते हैं? 6 किलोमीटर चलते हैं और पॉइंट कहां पहुंच जाते हो? ये कहा है बेटा उसने, ये स्टेटमेंट दिए, कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। ए पॉइंट से चले 8 किलोमीटर चले, साउथ में बी पर पहुंच गए। बी से मैं ईस्ट की तरफ मुड़ गया, 6 किलोमीटर चला। अब क्वेश्चन ये है कि पॉइंट ए एंड सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है। अब एक डिस्टेंस तो यूं है भाई, मैं यूं का यूं चल रहा, 8 है और 6 14। लेकिन ये तो आप चल के आए हो ना, इनके बीच की डिस्टेंस तो ये भी हो सकती है। जो सबसे कम डिस्टेंस है वो तो ये है, या नहीं है? अब अगर ये डिस्टेंस है, बिल्कुल सीधा बनेगा ये डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस है और मैं ऐसे सीधा चल के आया, फिर एकदम तो यूं मुड़ गया, तो कौन सी एंगल बन रही है भाई? राइट एंगल बन रही है, समकोण त्रिभुज बन गई। और समकोण त्रिभुज कहती है यू बेस, यू परपेंडिकुलर और यू हाइपोटेनस, यू कर्ण। अब मुझे ये चीज निकालनी है, तो मैं क्या करूं भाई? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका अंडर रूट कर दूंगा, मेरे पास ये आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर देन उसका अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब होता है यह चीज किन दो चीजों की मल्टीप्लाई है। देखें, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 8 का बेटा 64 और इसका अंडर रूट 64 और 36 को ऐड करो 100 का अंडर रूट मतलब यू किन दो चीजों की गुणा है? 10। तो आपका आंसर क्या आएगा? 10 बेटा। क्लियर हुआ भाई? तो ए और सी के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? लिखिए, आया समझ में या नहीं आया? कर लोगे भाई? बोलो भाई, कर सकते हो। एक क्वेश्चन आप नहीं करेंगे, मैं करवाता हूं। देखो बेटा कैसे क्वेश्चन आता है। देखो इधर एक आदमी पूर्व की तरफ 4 मीटर जाता है, सॉरी नॉर्थ की तरफ चला गया। अब उसके वहां से वेस्ट की तरफ 3 मीटर चला जाता है। बताइए इसकी और इसके बीच की दूरी क्या है? तो फिर वही बन गई। इस बार यहाँ 90 डिग्री का बन गया एक एंगल, ये एक ये और ये हाइपोटेनस। तो इसका स्क्वायर कितना आया? 16। इसका स्क्वायर क्या आया? दोनों ने जोड़ो कितना आया? और 25 किसका गुणा है? यही आपका आंसर आएगा। इस तरह से क्वेश्चन पढ़ते। क्लियर हुआ भाई? ये क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन में 6 8 3 4 एक आता है, वो 12 जाता है, इधर 5 जाता है, तो ये क्या आता है? 13 आएगा बेटा। 12 का स्क्वायर 144, 5 का 169, ये किसका स्क्वायर होता है? तो ये आएगा आपका आंसर 13। बस यही तो 3-4 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कर लोगे भाई? श्योर हैं? ठीक है बेटा। आप टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3
लिखो, जब तीसरा नंबर का क्वेश्चन, जब दिशाओं का, हिंदी में लिखो भाई पहले, का घूर्णन हो, ये लिखो, क्या होता है ये घूर्णन? जब दिशाओं का घूर्णन हो, और रोटेशन ऑफ डायरेक्शंस, मतलब दिशाएं घुमाएगा एंगल वाइज, समझ रहे हो? और नीचे लिख दो बेटा एंगल वाइज रोटेशन, एंगल वाइज रोटेशन। हमारी पृथ्वी भाई अपने अक्ष पर क्या करती है? घूर्णन करती है, रोटेशन करती है। और पृथ्वी जो होती है कितनी देर में एक चक्कर पूरा करती है अपने अक्ष पे? बोलो भाई, पता नहीं। 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकेंड इसमें अपने अक्ष पर पूरा एक राउंड घूम जाती है अर्थ। कितने दिन में? 23 घंटे 56 मिनट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये ऑप्शन ना होता ऑल ओवर, इसका क्या लगते हैं? 24 घंटे। 24 के आसपास होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? 24 घंटे। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि भाई दिन रात किस वजह से बनते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण बनते हैं। ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। और सूर्य का चक्कर कितनी देर में लगाती है? 365 से ही 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर पूरा कर देती है पृथ्वी सूर्य का। और सूर्य का जो लाइट है, प्रकाश है, वो पृथ्वी पे कितनी देर में पहुंचता है? 8 मिनट में। कितनी देर में? 8 मिनट। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों नोट करें किसी ने? लिख भाई सौरभ, लिख भाई तू, मोहित कहाँ है? लिखो ये, आर्य लिख। पहला पॉइंट लिखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर, एक्सिस पर, इंग्लिश में AXIS, एक्सिस पर 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकंड में एक चक्कर लगाती है एक चीज। इसी की वजह से दिन और रात बनते हैं। ये भी लिखो यहां पे दूसरा पॉइंट, इसी की वजह से डे एंड नाइट बनते हैं। ठीक है। दूसरा लिखो, सूर्य का चक्कर 365 से 1/4 दिन में लगाती है। लिखो 365 कंप्लीट 1/4 एक राउंड। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। ये भी लिखो, 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। शाबाश। और सूर्य का टेम्परेचर कितना होता है भाई मैक्सिमम अपने उस पे? 6000 डिग्री होता है। ठीक है, बाद में लिखवा देंगे सोमवीर सर ही, मेरे को श्योर ना हूँ, आइडिया हलाया है, ये श्योर है। ठीक है, बट मेरा आइडिया ये है वहाँ 6000 डिग्री होता है सन का, पढ़ लेना। चलो भाई घुमाए भाई, अब इनको सुइयों को घुमाते हैं। ठीक है भाई नीरज, देखो बेटा अब मान लो ये एक डायरेक्शन है, मैं इधर नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा हूं। ध्यान से समझो भाई पहले कंसेप्ट को। यहां से लेकर यहां तक अगर मैं घूम गया तो मैं कितने डिग्री घूम जाऊंगा? 90 डिग्री घूम जाऊंगा। कितने डिग्री? यहां से लेकर इतना घूमता हूं तो 90 डिग्री, और पूरा राउंड लगा दूंगा तो कितना घूम जाऊंगा? यहां से घूमकर यही मुंह कर लिया वापस, कितने डिग्री घूम जाता हूं? मान लो मैं अब ऐसे देख रहा हूं, देखो मैं ऐसे देखूंगा, वो कहता है मैं राइट घूमता हूं, ये मैं 90 डिग्री घूम गया, और पीछा मुंह कर लिया था 180 270 और वापस घूम के आ गया तो 360। ठीक है भाई, ऐसे ही अगर ये पूरा घूम के आ गया तो 360 डिग्री, अगर यहां तक घूम गया मैं तो 90 डिग्री, यहां तक घूमा तो बेटा अब क्वेश्चन में जनरली 45 90 135 180 का जिक्र पाएंगे, 10 डिग्री नहीं घूमेगा। अब देखो अगर ये 45 डिग्री घूमता बंदा इधर मुंह करके तो यहां आएगा भाई या नहीं? ये 45 और पूरा घूमा तो 90, 135 घूमेगा तो यहां से घूमकर 90 और 45 135। क्लियर हो गया? बस ऐसे ही घुमाना है। शुरू करें क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से समझते हैं। शाबाश, कर दो बेटा काम को।
लिखो भाई क्वेश्चन पहला। राम पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है, वेस्ट की तरफ। राम वेस्ट की तरफ मुख करके खड़ा है। वह, एक और चीज रहेगी भाई, अभी दो चीजें और लिखो बेटा, वामावृत और एक लिखो दक्षिणावृत। लिख लो हिंदी में भी, कोई नहीं, मैं बताता हूं अभी। वाम क्या होता है? वाम उल्टा होता है। वाम का मतलब वो उल्टा, ये याद रखो। और दक्षिणवर्त का मतलब इससे कोई नहीं है। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज इंग्लिश में। जैसे घड़ी चल रही है ना, उस तो उल्टी दिशा में चल पड़ा ये, इसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। और दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, सही चल रहा है ये, क्लॉकवाइज। वाम से याद रह जाता, वाम का मतलब उल्टा होता है, तो उल्टी चलेगी तो घड़ी एंटी क्लॉकवाइज। और दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब लिखो, राम वेस्ट की तरफ मुख करके खड़ा है। वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है 90 तरफ। पहले लिख लो बेटा, एक क्वेश्चन लिख ले नितिन, लिख ले। कल तेरा पापा भी कह रहा था कम पढ़ता मेरा बेटा जी, समझाइयो थोड़ा। क्या समझाऊं बेटा, बता तेरे को। हाँ भाई, चौथी पांचवी क्लास में होता था, मैं समझता हाँ भाई समझाना पड़ेगा। और फिर मैं जिस दिन समझा दूंगा ना बेटा, तू भूले भी नहीं गा। राम वेस्ट दिशा में मुंह करके खड़ा है। वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। आप ध्यान रख लेना, मैं इंग्लिश में ही बात करता हूं। वामावर्त वर्ड पाएगा आपकी बुक में तो ये समझ लेना ये कैसी बात कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। उसके बाद वह 45 डिग्री 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? पक्का भाई? श्योर हैं? किस किस बच्चे का है बोलो भाई। देखो बेटा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं, मुश्किल है ही नहीं कंसेप्ट में कुछ भी, थोड़ी समझ की बात है। ये देखो, ए यूं बनाओ, जैसे इसने कहा ऐसे ही काम करना है। राम वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा। देखो भाई, इधर देख लो, कोई नहीं, अपने क्वेश्चन को मत देखो, अब कोई नहीं, अब किताब में बहुत है, 50 क्वेश्चन है, कर लेना। ये वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है, ये खड़ा कर दो भाई। ठीक है भाई, इधर मुंह करके खड़ा हो गया। क्लियर हुआ? क्या क्वेश्चन का? 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉक तो यूं चली जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? नीचे जाएगा। तो ये यहां से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इसका मतलब इसका मुख यहां आ गया। अब इसका रोल खत्म हो गया, ये आ गया यहां पे। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ आप किस तरफ मुख है? साउथ में है। लेकिन अभी एक और भी दिया। इसके बाद वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। अब क्लॉकवाइज घूमेगा तो इधर जाएगा कि उधर भाई? इधर जाएगा। क्लॉक ऐसे जाएगी, तो उसका मुख यहां आ गया। अब आप देखोगे, ये वेस्ट, ये साउथ, उसका मुख किस दिशा में है? साउथ में। क्या क्लियर हुआ? श्योर है भाई? बताओ भाई रवि, क्लियर हुए बेटा? कर दोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, शाबाश। डायग्राम बनाएंगे, कुछ नहीं लिखना, शाबाश। 2-3 क्वेश्चन के डायग्राम बनाए, वेरी गुड। देखो पेपर में कैसे आया है, मैं बोलता हूं, बिल्कुल एग्जैक्ट पेपर का। एक मार्गदर्शक मतलब एक चलने वाला है, ये लिखो, एक राही पूर्व दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है, ठीक है, और 10 मीटर तक जाता है। उसके बाद वह 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, गलत होगा आप पहले ही बता रहा हूं, केवल 5% बच्चे कर पाएंगे। वह 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, उसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। अब वह किस दिशा में जाएगा? बोलो भाई, पक्का? वेरी गुड, शाबाश। क्या तुम्हें लग रहा है भाई 5% में हो तुम? है भाई, सही है ये आंसर। और किसी बच्चे का कुछ हो रहा है? फिर बोलता हूं क्वेश्चन का, देखे बना के। एक आदमी 10 मीटर पूर्व की तरफ जाता है, देन 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है, एंड देन 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? पक्का भाई? देखो बेटा, ये ईस्ट में आ गया भाई, यहाँ 10 मीटर यहाँ खड़ा बंदा, ये है उसका मुख, यही हुआ। अब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा भाई 135। मैंने ये ले लिया, इसका सेंटर पॉइंट ये था, यहाँ आया 10 मीटर, यहाँ आ गया, ठीक है। अब कहता है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा? 90 तो ये है और 35 ये हो गया, 135 हो गया भाई, 45 करके बंदा यहाँ चला गया, यानी कि उसका मुख मैंने इसके अकॉर्डिंग बना लिया। मैं यहीं भी मोड़ सकता हूँ, उसका ये था, ये 90 यहाँ कर लिया मैंने इसको, फिर ये सेंटर पॉइंट यही बन जाता, 135 ये हो गया भाई। अब कहता देन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अब वो क्लॉकवाइज घूमेगा तो 45 ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, या मैं यहाँ से जाता हूँ तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये मेरा सेंटर पॉइंट है, तो ये नॉर्थ और ये ईस्ट, कौन सी दिशा में है भाई? उत्तर पूर्व। कर लोगे बेटा? श्योर है भाई? आज आपकी 3 टाइप हमने करी, यही डाउन ड्रॉप करेंगे। करता मैं चौथी भी दूंगा, अभी 5 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर मैंने ये कर दी ना तो तुम ना लाओ कुछ भी करके, और ये समझ में नहीं आएंगे बेटा, फिर इतनी आसान नहीं है ये। बंद कर दिया भाई, इसको कर दे भाई।